गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबूए इनके पद वंदन करो नाशक विघ्न अनेक। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की जिन लोग तारण तरन तो तेरे आरे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंदगांव को श्याम दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। बोले गणेश जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय, द्वारिकाधीश की जय, बालाजी महाराज की जय, शिव भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गौ माता की जय। राममय सब जग जानी कभी श्याम हमारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल
Govind, Govind, Gopal, Nanda, Krishna Govind,
गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल श्री गणेश जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। बाके बिहारी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। और यहाँ विराजमान समस्त भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल की कथा में आप लोगों ने नरसिंह जी के 3 जन्म की कथा श्रवण की। नरसिंह जी पहले जन्म में एक राजा थे जिनका नाम सुमुद्र था और श्राप के वजह से नरसिंह जी का दूसरा जन्म शेर के रूप में हुआ और नरसिंह जी का तीसरा जन्म गुजरात के शहर जूनागढ़ में नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी को तीसरा जन्म हुआ।
महात्मा द्वारा नरसिंह जी को वाणी प्राप्त होती है और माणिक गौरी नामक एक कन्या के साथ नरसिंह जी का विवाह हो जाता है। अब धीरे धीरे नरसिंह जी गांव के सेठ बन चुके थे। तो नरसिंह जी के यहाँ जब एक बार संतों की टोली आई तो संतों ने नरसिंह जी को भजन रूपी प्रसाद दिया। तो वो सुनते ही महाराज नरसिंह जी को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म में जो भक्ति की थी वो याद आ गई और उसी दिन नरसिंह जी ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। तो नरसिंह जी को पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसिंह जी को अपने घर लेकर आता है। तो आइए आज के द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। तो महाराज नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर जितना हो सके उतना दुख देते, ज्यादा से ज्यादा दुख देने की कोशिश करते। माणिक भाई जब झाड़ू निकाले तो भुजाई पीछे सवार कूड़ो डाल दे। तो थारी माई ने झाड़ू काटने सिखाया, इटी कूड़ो छोड़ दे, उटी कूड़ो छोड़ दे। माणिक भाई जब सब्जी बनावे तो भुजाई पीछे सवार सब्जी में नमक ज्यादा डालते। जो भी माता और बहनें हैं एक तरफ हो जाए साइड में और पुरुष एक तरफ साइड में हो जाए। आप सभी अलग अलग जगह बैठे हो, माता और बहनें एक साइड हो जाए, पुरुष एक साइड हो जाए। थोड़ा सा ये जो पुरुष बैठे हैं ना वो उठ के इधर आ जाए, क्योंकि हमेशा कथा जब भी सुनी जाती है दाई साइड में एक गांव में भिक्षा मांगता था। पूरा गांव से भिक्षा देता सिवाय एक व्यक्ति के। वो कुछ नहीं देता सिवाय गालियों के। लेकिन वो ब्राह्मण फिर भी उनके घर जाता और भिक्षा मांगता। तो एक दिन तो उस व्यक्ति ने हद ही कर दी। जब ब्राह्मण आए और भिक्षा के लिए झोली आगे की तो उस व्यक्ति ने उनकी झोली में ठोक दी। तो वो ब्राह्मण वहां से हंसते हुए जाने लगे। तो वो व्यक्ति उस ब्राह्मण के पैर पकड़कर बोले कि ब्राह्मण देवता, आप रोज मेरे दर पर आते हो और मैं आपको कुछ नहीं देता सिवाय गालियों के, और आज तो मैंने आपकी झोली में भी थूक दिया, आप हंसते हुए जाने लगे। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देख भाई, एक बात बता, तू मुझे कुछ चीज देना चाहता है और मैं लेना ही नहीं चाहता, तो चीज किसके पास रहेगी? वो बोला मेरे पास ही रहेगी। तो ब्राह्मण ने कहा ऐसे तो मुझे हमेशा गाली देता है, मैं लेना ही नहीं चाहता, तो गाली किसके पास रहेगी? तेरा तुझको अर्पण। इसलिए महाराज सहन करना सीखो। परंतु महाराज आजकल सास बहू से कुछ बोले तो बहू सुनने को तैयार नहीं, और बहू सास से कुछ बोले तो सास सुनने को तैयार नहीं। और ऐसे में महाराज जो महाभारत शुरू होती है रुकाए नहीं। ऐसे ही एक माँ अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने गई। तो जब बेटी वालों के यहाँ पूछे तो बेटे की माँ ने लड़की से पूछा कि बेटा तुझे रसोई में क्या क्या आता है? अब बेटी ने कहा कि मुझे रसोई में आलस आते हैं, पसीना आता है और चक्कर आते हैं। अब ना जाने ऐसे तैसे महाराज उस लड़की की शादी उसी घर में हुई। तो एक बार उस लड़की ने भोजन में चावल बनाया। तो सास जब चावल खाने लगी तो उसकी चावल में कंकड़ आ गया। तो सास ने बड़े गुस्से में कहा कि बहू तुझे दिखता नहीं है, भगवान ने दो आंखें दी, दिखता नहीं है, ये कंकड़ निकाल नहीं सकती। अब बहू भी पूरी कलयुगी, उसने भी कहा भगवान ने भी आपको 32 के 32 दांत दिए, 2-4 चबा नहीं सकती। इसी प्रकार महाराज सहन करना सीखो। मैं ये नहीं कि आप गलत सहन करो, परंतु सहन करना सीखो। तो अठीने नरसिंह जी के भाई वंशीधर ने नरसिंह जी को घोड़ों का काम संभाला। नरसिंह जी को घोड़ों का काम ही अच्छा लगने लगा।
तो ऐसे ही महाराज जब नरसिंह जी एक दिन घोड़ों को घास डालकर आ रहे और आकर भाभी से कहा कि भाभी घनी भूख लाग रही है, रोटी दे दे। भाभी बोली रोटी दे दे। अरे रोटी कैसे पाऊंगी, जा जंगल से लकड़ियां ले जा। तो महाराज नरसिंह चुपचाप जंगल चले गए और लकड़ी काट कर महाराज जब नरसिंह जी वापस आ रहे थे तो एक मंदिर में कीर्तन हो रहा था। अब नरसिंह जी वहां बैठ गया और बैठा क्या महाराज नरसिंह तो कीर्तन में घूम गया और अश्या रम्या की कद रात हुई, नरसिंह जी ने कुछ पकड़ ही नहीं। अब नरसिंह जी भगवान के भजन गाते हैं। नरसिंह जी कहते हैं, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, ओ आंचल में छिपा लीजिए। जब एक बालक छोटा होता है, बोल नहीं सकता, तो अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए कैसे इशारा करता है? कैसे इशारा करता है? दोनों हाथ उठाकर। तो जो भी राधा रानी की गोदी में बैठना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर मिलकर गाइए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, क्षमाकारी कृपा कीजिए, ओ क्षमाकारी कृपा कीजिए। तो भक्त कहता है कि राधे रानी ऐसे तो कोई गुण नहीं है, मैं तो अब गुणों का भंडार हूँ। राधे रानी ऐसा नहीं कि मेरा पहला जन्म है, ऐसे कई जन्म मेरे यूं ही व्यर्थ गए। लेकिन इस जन्म में भी राधे रानी तुमने दर्शन नहीं दिए, तो मैं आपकी दया से, आपकी कृपा से वंचित रह जाऊंगा। भक्त कहता है पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह
माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। राधा रानी राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए। हरि बोल। कि मैं तुझे दर्शन देने आ तो जाऊं, तो तुझे पता है ना कि मेरा हृदय मेरा बरसाना है, और मैं मेरे बरसाने को छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो बता मैं तुझे दर्शन कैसे दूं? तो भक्त कहता है पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। आते रहा कीजिए, ओ इसमें आते रहा कीजिए, इसमें आते रहा कीजिए, ओ इसमें आते रहा कीजिए। ओ राधा रानी हरि बुरा मत मानना। अरे मन है नए नए विचार प्रकट करता रहता है, जो तुम्हारे मन में हो वो करना। भक्त कहता है हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को। तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, दिल पे मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, दिल पर मत लेना पगली की बातों को। मन में हो वो कीजिए, जो भी मन में हो वो कीजिए, जो भी मन में
कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधे 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 बोलना पड़ेगा। बोले राधे 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 राधे, राधे हाथ उठाकर प्रेम के साथ बोली राधे राधे। तो अठीने नरसिंह जी कीर्तन में इतने लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि कब रात होती है नरसिंह जी ने कुछ पता ही नहीं। नरसिंह जी सोचे घरे जाल तो भाभी गुली काटे, तो नरसिंह जी डरते 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 घरे गए। भोजाई गेट पे खड़ी बोली आई गयो कटी मर गयो छो, दिनों रो गयो है और अब आ रही है। नरसिंह जी कहा भाभी मैं कीर्तन में बैठ गई छो, अगली बार नहीं बैठूंगा भाभी, मुझे माफ कर दे, कीर्तन में बैठ गई छो। भाभी बोली कीर्तन में बैठो तो कीर्तन में खाया तो रोटी, मारे यहाँ क्यों आए? नरसिंह जी कह रहे भाभी माफ कर दे, अगली बार नहीं बैठूंगा, घड़ी भूख लाग रही है, रोटी दे। तो भोजाई बड़बड़ाती रसोई में गई और कई रोटी ले रही महाराज, कई रोटी ले रही, तोड़े तो टूटे नहीं, मोड़े तो मुड़े नहीं, पानी में भी भिगो तो 2-4 घंटा लगे। तो नरसिंह जी भाभी से कह रहे भाभी ये रोटी में थोड़ी ऊनी कर दे, ऊनी कर दे मानी गरम कर दे। अब महाराज रोटी ऊनी मिली ना मिली, भोजाई जरूर ऊनी होगी, क्या रोटी ऊनी देते, मुंह हमारे पति ने रोटी ऊनी खिलाऊंगी, अरे जो कमार लावे उन्हें मैं रोटी ऊनी खिलाऊंगी। तो ऐसे महाराज भोजाई नरसिंह जी से लड़ी रही थी कि जितने में वंशीधर आई गया। अब वंशीधर को देखकर द्रुत गोरी ने अपनी माया फैला दी, कहे हाँ हाँ हमारा ही दोष है, ये घर के पूरा काम मैं करूं, झाड़ू बुआरा सब मैं काटूं, तो भी सब लोग मरे का ना मारे। अरे अब की घर में मारो कोई काम पड़े रही, अब की भक्त और भक्तानी ने रे थई आई रीजो, मैं तो जा रही हूँ हमारे पीर। अब बेचारा वंशीधर पत्नी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करता, क्योंकि ये चलेगी तो रोटियां कुड़ में ले लो। तो उसने भी अपनी पत्नी की तरफ ले ली और कहा कि नरसिंह तुझे घोड़ों का काम संभाला तो वो ही ढंग से नहीं कर सकता, तू तेरी जिंदगी में कर क्या सकता है? अरे तुझे भगवान के ऊपर इतना ही विश्वास है, इतना ही भरोसा है, तो भगवान को ही प्राप्त कर ले। तो महाराज वंशीधर ने नरसिंह जी को अपने घर से निकाल दिया। अब नरसिंह जी गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पे जाकर बैठ जाते हैं। नरसिंह जी सोचते हैं कि भैया ने जो कुछ भी कहा वो मुझसे गुस्से में कहा, वो जरूर मुझे मनाने आएंगे। परंतु ये सोचते सोचते महाराज नरसिंह जी को वही नींद आ गई, रात हो गई, सुबह हो गई, लेकिन नरसिंह जी को कोई भी मनाने नहीं आया। अब नरसिंह जी जंगल में जाते हैं, तो जंगल में नरसिंह जी को शिव भगवान राम मंदिर मिलता है। नरसिंह जी सोचे क्यों ना शिव भगवान ही मिला, क्योंकि ये सारे भगवानों में से सबसे भोले भगवान है, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस मंदिर के पास एक सरोवर भी था। नरसिंह जी ने वहां स्नान किया, भगवान को बीन पत्र चढ़ाए और नरसिंह जी कहे ठाकुर मारो कई दोष है, अरे मैं भक्ति करूं यो मारो दोष है, यदि तुम प्रसन्न होकर अभी यहाँ नहीं आए तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा और इस ब्राह्मण हत्या का दोष भी सिर्फ तुम्हें लगेगा। ऐसा कहकर महाराज नरसिंह जी 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भगवान की सेवा करते हैं। नरसिंह जी कहते हैं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से
जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। आइए सभी दोनों हाथ उठाकर मिलकर बोलिए, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चरण चढ़ाओ, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाओ। नित्य आग धतूरा लाऊं, नित्य आग धतूरा लाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। हरि मैं तो घड़ी घड़ी ताल बजाऊं, मैं तो घड़े घड़े ताल बजाओ, मैं तो घड़ी घड़ी ताल बजाऊं, मैं तो घड़े घड़े ताल बजाओ। याते हड़ हड़ नाच हंसाऊं, याते हड़ हड़ नाच हंसाऊं,